हाँ, छत्ती बत्ती केस चोरी, तेरे यार पे हुए हैं मुकदमे कहीं, फिर भी तेरा यार आज ओपन चैलेंज, फिर भी दुनिया के आगे वही कहता ये फंस गया सीएम। है जो ये हमेशा कहता आया है। साले तुम लोग वो हो ना जो अपने करियर पे कम और दूसरों के करियर में टांग ज्यादा अड़ाते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़। आजकल हमारे देश की ऑडियंस को यही हाल चल रहा है। देखो बिग बॉस की ट्रॉफी देनी किसी और को थी लेकिन वो दे दी गई किसी और को। हाँ, हमारे राव साहब ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। राव साहब ने अपने वो क्या कहते हैं जीत तक के घोड़े दौड़ा दिए अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन फिर भी ट्रॉफी वो अपने उस दोस्त को नहीं दिला सका। जिस दोस्त की हम बात करी तो रजत भाई बोले तो रजत भाई ना लास्ट में इमोशनल इतना हो गए थे कि यार देखो किस्मत की चीज़ है, देखो किस्मत में थी नहीं इसलिए मिली नहीं। रजत भाई ने वैसे मेहनत तो बहुत की बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए और असली हकदार हमारे रजत रजत भाई ही थे। बिग बॉस की ट्रॉफी हमारे रजत भाई ही डिजर्व करते हैं। लेकिन वो मुनव्वर फारूकी ने हमारे विवान भाई को भी बहुत सपोर्ट दिखाया लेकिन विवान भाई भी वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए। इन दोनों की बात चल रही थी यार सोशल मीडिया पर, एकदम वो क्या कहते हैं वो जी फाड़ बात चल रही थी कि ये दोनों ही ट्रॉफी जीतेंगे। इन दोनों में से कोई एक ही ट्रॉफी जीतेगा, या तो हमारे विवान भाई या तो हमारा रजत भाई, क्योंकि एक को था एलविस का सपोर्ट और दूसरे को था मनोहर का सपोर्ट। हाँ, एलविस भाई तो एकदम धाड़ रहे थे लोगों को कि वोट भर भर के चाहेंगे, अगर जीतेंगे तो सिर्फ हमारे भाई जीतेंगे और रजत भाई ही जीतेंगे। हम भी मान चुके थे कि भाई रजत भाई ही बिग बॉस की ट्रॉफी जीतेंगे क्योंकि रजत भाई डिजर्विंग बंदा था भाई, उस बंदे को बिग बॉस की ट्रॉफी मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन एंड वक्त भी वो कहते हैं ना बॉलीवुड की मूवी में जिस तरह लड़की प्यार करने वाले बंदे को धोखा देती है, हीरो के साथ धोखा होता है, उसी तरह हमारे रजत भाई के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। ट्रॉफी के हकदार तो हमारे रजत भाई थे लेकिन ट्रॉफी किसी तीसरे को दे दी जाती है। एक ऐसे जोकर को बिग बॉस की ट्रॉफी दे दी जाती है जिसे लोग जानते नहीं, लोग पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी उसे बिग बॉस की ट्रॉफी दे दी जाती है। हमारे राव साहब नजरें ताकते रह जाते हैं लेकिन वो घंटा कुछ भी नहीं कर पाते बल्कि ट्रॉफी किसी और को दे दी जाती है। यही तो कहते हैं ना भाई, बिग बॉस का नेपोटिज्म और बिग बॉस की कंट्रोवर्सी। हाँ, फिर ऑडियंस क्या क्या भाई, ऑडियंस तो कूद पड़ती है हर जगह पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हम हर जगह पर ऑडियंस बस यही दौड़ पड़ती है कि यार स्क्रिप्टेड शो, यार हमारे भाई के साथ धोखा हुआ। रजत भाई ट्रॉफी डिजर्विंग करते थे लेकिन रजत भाई के साथ धोखा हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई ना भाई कि उसे इतना बहुत सपोर्ट था, एल्विस भाई का सपोर्ट था। देखो रजत भाई के पहले तो 1 मिलियन फॉलोअर्स थे लेकिन जब वो बिग बॉस में गया उसके बाद उसके सीधे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो इससे सीधा सीधा फर्क पड़ता है ना कि भाई उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स आ गए। लेकिन फिर भी इसकी माँ का बिग बॉस ने इतना बड़ा धोखा किया, फिर भी वो करणवीर मेहरा जीत गया। जिसके फॉलोअर है ना, बिग बॉस में आने के बाद सिर्फ 2 लाख फॉलोअर्स ही उस करणवीर मेहरा के पड़े थे लेकिन फिर भी वो बिग बॉस जीत गया। एक तरफ हमारे विवान भाई थे जिसे मनोहर भाई का फुल सपोर्ट था, दूसरी तरफ हमारा रजत भाई थे जिसे एलिस भाई का फुल सपोर्ट था और रजत भाई के खुद के फोन फैंस भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि बच्चा बच्चा रजत भाई का नाम ले रहा था। लेकिन फिर भी रजत भाई बिग बॉस नहीं जीत पाए। बिग बॉस स्क्रिप्टेड कहाँ से साबित होता भाई, यहीं से साबित होता है जहाँ से वो हमारा रजत भाई को तीसरे नंबर पर ला देता है। कसम से भाई है ना, मेरी तो एकदम फट रही थी उस टाइम कि भाई तीसरे नंबर पर रजत भाई कैसे आ सकते हैं, जबकि इस बंदे को इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब इतना सपोर्ट किया कि जनता ने इसको सर आंखों पर बिठाए रखा है। जो माँ बाप अपने बच्चे के करियर को नहीं बनाना चाहते बल्कि वो माँ बाप भी दुआएं दे रहे थे कि रजत भाई का करियर बन जाए, जो अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी वो रजत भाई बिग बॉस की ट्रॉफी जीत रहे या नहीं जीत रहे इस चीज पे वो ज्यादा ध्यान दे रहे थे क्योंकि रजत भाई का यार क्रेज था। सलमान भाई की बात कसम से बोले ना तो रजत भाई ही थे जो इस बार इंडिया में ट्रेंडिंग पे थे। हाँ, रजत भाई की एकदम नाम चल रहा था हर जगह पर कि अब तो रजत भाई ही बिग बॉस विन करेंगे। आजकल के लोंडे तो छोड़ो भाई, वो 55 साल के बुढ़े भी यही बात कर रहे थे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कि बिग बॉस की ट्रॉफी तो सिर्फ हमारे रजत भाई ही डिजर्व करते हैं। लेकिन बिग बॉस ने ना इसमें अपनी ही औकात दिखाई। उसने पता है क्या किया कि सालों तुम कुछ भी कर लो, चाहे अनवीस भाई हो, चाहे मुनव्वर भाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कहीं से भी हो, चाहे किसी के पास कितनी भी भीड़ क्यों न हो, बिग बॉस को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिग बॉस जिसको चाहेगा उसी को बिग बॉस की ट्रॉफी
दी जाएगी। रजत भाई का डायलॉग बोले तो रजत भाई पर ही भारी पड़ गया। अब क्या बताया भाई लोग, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे जज्बात के साथ खेला गया। उस वक्त हमारे रजत भाई भी इमोशनल हुए। लेकिन यार रजत भाई है, चलो कोई बात नहीं रजत भाई, आप हारे नहीं हो। हमारे दिल में आप जीते थे और हमेशा जीते हुए ही रहोगे। उस जोकर को बिग बॉस की ट्रॉफी देने से कोई बिग बॉस का विनर नहीं बन जाता और कोई हीरो नहीं बन जाता, ठीक है ना। उस जोकर को तो उसका सिक्योरिटी गार्ड भी पहचानता नहीं यार, उसने ही उसे रोक दिया। लेकिन फिर भी बिग बॉस ने न जाने क्यों अपनी बेइज्जती करवाने के लिए उसे बिग बॉस की ट्रॉफी दे दी गई। एक बूढ़ी अम्मा तो कह रही थी कि रजत भाई की वजह से, रजत भाई हमारे एलविस भाई की वजह से ही बिग बॉस की ट्रॉफी हारे हैं। अगर हमारे एलिस भाई वो क्या कहते हैं, अपना ईगो नहीं दिखाते, एटीट्यूड नहीं दिखाते, वो मीडिया के सामने नहीं कहते कि हम तो भर भर के वोट कर रहे हैं, हम ही जिताएंगे, जीतेगा तो हमारा रजत भाई ही, एलिस भाई कह रहे थे फुली एटीट्यूड। वो बंदा एटीट्यूड दिखा सकता है भाई, क्योंकि उस बंदे के पास एटीट्यूड दिखाने के लिए उस बंदे के पास वो चीज़ें हैं। बंदा वो चीज़ डिजर्व करता है, वो बंदा ईगो दिखा सकता है, वो बंदा एटीट्यूड दिखा सकता है भाई। सोचो जिसके एक एक पोस्ट पर, एक फोटो पर 3-3 4-4 मिलियंस लाइक आते हो, जो सलमान भाई के साथ सेल्फी लेता हो, वो बंदा तो यार कुछ भी कर सकता है ना। क्योंकि वो बंदा अगर बोल रहा है तो उसकी बात में दम है भाई। वो बंदा अगर बोल रहा है ना तो उसकी बातों में दम है। इस तरह नहीं कि वो पुनीत लॉर्ड सुपरस्टार के जैसा नहीं है हमारा एलिस भाई। हाँ, एलिस भाई उससे बहुत हटकर है। एलिस भाई का कंपैरिजन अब किसी आटू झाटू यूट्यूबर या आटू झाटू टिकटॉकर से नहीं किया जाना चाहिए, या किसी इंस्टाग्राम रीलर से नहीं किया जाना चाहिए। एलिस भाई जब कोई चीज़ बोल रहे हैं ना, तो मतलब उस बात का कंफर्म है कि एलिस भाई के पास कोई तो है जब वो बोल रहे हैं, क्योंकि उस बंदे के पास सपोर्ट है भाई। उस बंदे की वजह से ही हमारे रजत भाई ट्रेंडिंग में आ गए थे यहाँ, और हमारे विवान भाई भी ट्रेंडिंग में चले गए। चलो बिग बॉस झूठा तो तभी हो गया ना कि भाई यार तीसरे नंबर पर हमारे कैसे आ सकते भाई, रजत भाई तीसरे नंबर पर कैसे आ सकते हैं भाई। हम लोगों के साथ धोखा हो गया। वो कहते हैं ना, लड़की एंड में प्यार में धोखा देकर जाती है। साला बिग बॉस की ट्रॉफी भी रंडी निकली भाई, जो एंड में धोखा देगी हमारे रजत भाई के दिल के साथ, हमारे रजत भाई की फीलिंग के साथ खेल गई। बोले तो है ना एकदम, है ना, हम तो सोच गए थे बेटा, मतलब हमने तो मतलब किया ना, सोच लिया था कि भाई रजत भाई की है ट्रॉफी, इससे कोई ट्रॉफी ये छीन ही नहीं सकता। लेकिन यार वो बंदा तीसरे नंबर पर कैसे आ गई, ये बात हमें आज तक समझ नहीं आई। लेकिन बिग बॉस खेल गया। अब तुम ये मत कहना कि इसमें हमारे सलमान भाईजान का हाथ है, क्योंकि सलमान भाईजान का हाथ सिर्फ हाथ खड़ा करना इतना ही उनका हाथ होता है। इसके अलावा सलमान भाई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सलमान भाई ऑलरेडी ही कलर्स टीवी के एहसानों तले दबे हुए हैं। तो तुम इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना कि सलमान भाईजान का इसमें हाथ है, तो इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। बल्कि ये जोकर बिग बॉस की ट्रॉफी जीत गया। अब इस जोकर को ऐसे लगता है कि ये दुनिया में महान बन गया, और इसे ऐसा लगता है कि लोग इस सोचेंगे कि इसने मेहनत कर कर बिग बॉस की ट्रॉफी जीती है, और ये ट्रॉफी डिजर्व भी करता था। लेकिन नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिग बॉस की ट्रॉफी ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। हमारे रजत भाई को मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं। अब तुम भाई लोग सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, और 1 मिलियन लाइक तो यार आनी चाहिए। तो रजत भाई के लिए, एलविस भाई के लिए 1 मिलियन लाइक तो दबा के जाना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके जाना सालू। हाँ समझ रहे हो ना, नट्ठल हाँ तो करके जाना। जय हिंद।